नारायण 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 नारायण। आज एक फेलियर की बात करेंगे। एक थ्री फेस लोको यात्री गाड़ी में लगा हुआ और बीपी प्रेशर आ गया, क्योंकि लोको वहीं से लगा स्टेशन पे। बीपी प्रेशर आ गया, गाड़ी तैयार हो गई। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए गार्ड ने प्रेशर ड्रॉप किया, लोकोमोटिव में बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ। उसके बाद में गार्ड ने रिलीज किया, लोकोमोटिव में बीपी प्रेशर पूरा आ गया। अब लोको पायलट ने A9 को इमरजेंसी पे रखा बीपी प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए। बीपी प्रेशर 0 हो गया। वापस A9 को जब रिलीज पे रखा, रन पे रखा, तो बीपी प्रेशर वापस क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि 0 ही रहा, क्रिएट ही नहीं हो रहा। ये फेलियर हुआ। अब लोको पायलट नीचे उतर के इधर उधर सारा सब जगह देखा, लोकोमोटिव के एंगल को बंद करके अकेले लोको में चेक किया, तो अकेले लोको में भी बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है और कहीं भी कोई लीकेज प्राप्त नहीं हुआ। लोको के अंदर, अंडर फ्रेम में वगैरह चारों तरफ चक्कर मार के देख लिया, तो अंत में उस लोको को फेल कर दिया गया। और उसके ऊपर, क्योंकि वो तो यात्री गाड़ी थी, उसके ऊपर दूसरे लोकोमोटिव को लगा दिया गया। अब दूसरे लोकोमोटिव को लगा दिया गया, तो इस लोकोमोटिव को नियमानुसार डेड बना दिया गया। अब दूसरे लोकोमोटिव को लगाया, तो दूसरे लोकोमोटिव में, अकेले लोको में तो बीपी प्रेशर एकदम बढ़िया है, लेकिन जब एंगल कॉक खुला गाड़ी के साथ, तो फिर बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम? क्योंकि पहले तो अकेले लोको में भी नहीं बन रहा था, तो लोको का खराबी। अब यहाँ तो अकेले लोको में तो बन रहा है, इसलिए फिर क्या निर्णय लिया गया, चलो ये जो डेड लोको बनाया है इसको काट के अलग कर देते हैं और फिर लोको लगाते हैं। तो जब काट के उसको अलग कर दिया और दूसरा स्वस्थ लोको लगाया, तो टनाटन गाड़ी में बीपी प्रेशर बन गया, गाड़ी नॉर्मल वर्क करके चली गई। अब जो डेड लोको, इसको निरीक्षण किया कि भाई इसमें ऐसा क्या हो गया जो बीपी प्रेशर आगे वाले लोको से भी नहीं बन पा रहा, यानी कि कहीं लीकेज ऐसी जगह हुआ है जो ये पाइप्ड व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं, तो भी इसमें बीपी प्रेशर लीकेज हो रहा है। तो अब बात ये आती है, इसको चेक किया, बहुत गहराई से चेक करने पर पता चला कि क्या काम करने से बीपी प्रेशर का न बनना स्टार्ट हुआ। तो सीधी सी बात है, जैसे A9 को इमरजेंसी पे रखा और उसे वापस रन पे रखा, तब बीपी प्रेशर वापस क्रिएट नहीं हुआ। यानी कि A9 से लेकर और जहां भी A9 के द्वारा बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, उस सर्किट में कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ। तो A9 तो इसका थ्री फेज लोको का आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल है, वहां से तो कोई न्यूमेटिक सिस्टम है नहीं, वहां से बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, लीकेज भी नहीं हो सकता, फिर कहां से हुआ? तो ध्यान दें, दोनों साइड असिस्टेंट लोको पायलट के नीचे, सीट के नीचे, जहां पे एक इमरजेंसी ब्रेक वाल लगा हुआ है, उस इमरजेंसी ब्रेक वाल से प्रेशर कब ड्रॉप होता है? जब हम A9 को इमरजेंसी पर रखते हैं, तब प्रेशर वहां से ड्रॉप होता है। वो इमरजेंसी ब्रेक वाल क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे दो कनेक्शन, एक तो बीपी पाइप है और दूसरा उसके ऊपर एक पतला पाइप ऑपरेटिंग प्रेशर के लिए। तो उस इमरजेंसी वाल को ऑपरेट करके वहां से बीपी प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है। और वहीं पे उसके पास में ही एक छोटा होल और भी है, वो RS वाल का है। जब RS को खोलते हैं तो वहाँ से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो कभी भी इस प्रकार का केस आपके पास बने कि A9 को इमरजेंसी पे रखा, फिर वापस रन पे रखा, बीपी प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, तो लीकेज को अंडर फ्रेम में हाथ को अंदर डाल के देखना पड़ेगा, नहीं तो लीकेज मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस लीकेज की आवाज़ नहीं आती, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि वहाँ पे भी हमें बीपी प्रेशर का लीकेज चेक करना है, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी इस प्रकार का फेलियर पैदा न हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।